बच्चों के बिना कोई कैसे रह सकता है। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है। वो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीप्ति नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर दीप्ति कैसे जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आईं। आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन विचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही मांझी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कहा, दिया की बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रह वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। दीप्ति मुस्कुराकर भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान पर ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। मांझी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। मांझी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदिया लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो बस एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकलवाने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन मांझी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही एक सब दोबारा दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी न उत्साह नहीं था। उन्हें दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादा दादी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्द ही सो गया, पर दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।